सवितुर्गुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु सच्चिदानंद भगवान गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। निर्बल के प्राण पुकार रहे निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे श्वासों के स्वर झनकार रहे श्वासों के स्वर झन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर। पृथ्वी पाताल चराचर में पृथ्वी पाताल चराचर। यह मधुर बोल गुंजार रहे यह मधुर बोल गुंजार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु।
जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरि, जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती। इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता, भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए, टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही तार, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे, बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गुरु कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमो नमः। श्री कृष्ण नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। प्रमादेन न संदेह किं करिष्यामि वृत्तिमान्। उत्पाद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी दृष्टि के फल स्वरूप हम और आप कितने भाग्यवान हैं जो इस आनंदामृत निज अमृत में गोते लगा लगाकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। समस्त व्यथाओं की कथा शांत होती हुई चली जा रही है। राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश के द्वंद्व सदा सदा के लिए पलायन होते हुए चले जा रहे हैं। द्वैत की भय प्रदान करने वाली काली रात समाप्त होकर अद्वैत का विहान हमें प्रातः काल की बेला में शुभ्र स्नान कराकर अपनी ज्ञान स्वरूपता का स्मरण कराता है और हमें हमारी स्वच्छता में विराजमान कराते हुए अत्यंत निर्मलता का अनुभव कराता है। हम अकेले ही अपने इस अकेले राम जी से मिलते हुए, अकेले होते हुए सारे द्वैत प्रपंच से सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित होते हुए अपने आप में अद्वैत आनंद अनुभव कर रहे हैं और हम अपने स्वरूप में अटल होते हुए अटलानंद महसूस करते हुए जीवन को धन्य धन्य अनुभव कर रहे हैं। वाह हमारी बादशाहत, वाह हमारी राजगद्दी, वाह हमारा राज तिलक, वाह वाह हमारी शुभ्र ज्ञानमयी महिमा। चारों वेद चारों दिशाओं से आ रहे हैं।
हमें अपने स्वरूप की गद्दी पर बिठाकर एक वेद राज तिलक कर रहा है, तत्त्वमसि, तो वही है। दूसरी दिशा से एक वेद रूपी पुरोहित दूसरा आता है और अयम आत्मा ब्रह्म कह करके राज तिलक करता है। तीसरी दिशा से तीसरा वेद आता है और हमको बताता है ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न सत्ता तो ब्रह्म है। और चौथा वेद हमसे कहलवाता है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे चारों वेदों के द्वारा हमारा राज तिलक होकर अपने स्वरूप की राजगद्दी पर हम विराजमान हुए हैं, जहां हम ही प्रजा हैं, हम ही राजा हैं, हम ही शासक हैं, हम ही शास्य हैं, हम ही आनंद हैं, हम ही आनंद के भोक्ता हैं और एकमात्र एक अपने स्वरूप में विराजमानता का परिपूर्ण भरपूर आनंद अपने आप में लेते हुए कृत्य हो रहे हैं। वाह वाह, कल हमने अपने आप में से माया के द्वारा प्रदत्त अंग प्रत्यंगों को नौच कर फेंक दिया। कल हम जो कथा सुना रही थी, महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को अपनी शुद्ध स्वरूपता में विराजमान हुए हुए बता रही थी संसार एक जंगल है। इस जंगल में भटकते हुए यात्री मेरे सामने को निकलते हैं और मुझे गालियां देते हैं, कोई सब तूने किया है, सारे दुख का कारण तू है, सारी दरिद्रता का कारण तू है, सारी दीनता का कारण तू है, सारे बंधन का कारण तू है, तेरे सिवाय हमारे लिए कष्ट प्रद और कोई भी नहीं है। यूं मुझे जली भुनी सुनाकर आगे निकल जाते हैं और कई समुदाय आते हैं, मुझे धन्यवाद देते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक विचित्र व्यक्ति ऐसा आता है जो मुझे देखकर खूब रोता है, खूब रोता है और खूब रोता है। फिर इसके बाद वो अट्टहास करता हुआ विराजमान होता है और उस अट्टहास में अपने अंग प्रत्यंगों को अपने आप से नौच कर अलग फेंक देता है। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी वाणी को, अपनी गुदा उपस्थ को, सबको नौच कर फेंक देता है। अपने ज्ञानेन्द्रियों को, अपने प्राण अंतःकरण को, सबको अपने से अलग करके फेंक देता है और अट्टहास करता हुआ मेरे अंदर समा जाता है। इस प्रकार से ये खेल अनादिकाल से चल रहा है। सचमुच वो कोई और जंगल नहीं है, वो संसार का ही जंगल है, जिसका बिना जागे न कोई आदि है न अंत है, जिसमें भटकता हुआ जीव एक दिशा से दूसरी दिशा में कहीं शुभता अनुभव करता है, कहीं अशुभता अनुभव करता है, कहीं अपना अनुभव करता है, कहीं पराया अनुभव करता है, कहीं ऊंचाई अनुभव करता है, कहीं नीचाई अनुभव करता है, कहीं तलवारों जैसे पत्तों वाले वन में से घिसटा जाता है, कहीं तप्त ऊर्मी भूमि के ऊपर रगड़ा जाता है और कहीं उसको सुंदर सुंदर पुष्पों की सेज पर सुलाया जाता है, आनंदित किया जाता है। इस प्रकार ये संसार की अटवी, संसार का जंगल, इसमें जीव आते हैं, कई तो भगवान को गालियां दे देकर चले जाते हैं, सारे दुख का कारण तू ही है, सारे कष्ट का कारण तू ही है। लेकिन कोई कोई होता है जो पूर्व जन्म से परिपक्व होता हुआ परमात्मा के सामने आता है और परमात्मा के विरह को अनुभव करता है और परमात्मा के सामने बहुत रोता है और कहता है, हे प्रभु, हे करुणानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घट घट व्यापी, कितने दिन हो गए मुझे इस शरीर की नगरी में भटकते भटकते, कितने हो गए इस जन्म मरण की व्यथा को सहन करते करते, कितने जन्म हो गए प्रभु आपसे अलग रहकर दुखी होते होते। और इस प्रकार वैराग्य से संपन्न होकर, प्रेम से संपन्न होकर वो भगवान के सामने, मुझ आत्मा के सामने बहुत रोता है, बहुत रोता है। सारे पाप अपने आंसू के रास्ते से बाहर फेंक देता है, सारे विरह का बोझ
उस मिलन के सुख में उससे दूर भाग जाता है और वो ज्ञान को प्राप्त होकर अट्टहास करता है। उस अट्टहास में जो अनात्म प्रपंच है उससे अपने आप को अलग कर लेता है। पांचों भूत और पांचों भूतों की देन, जो पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण है, सबको अपने से अलग कर देता है और माया और अविद्या की अंधेरी रात से जागकर अपने स्वरूप में प्रकाशवान होता हुआ आनंदित होता है और अनुभव करता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये सबसे बड़ा तीर्थ है अपने स्वरूप का बोध। ये सबसे बड़ा स्नान है आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन। ये सबसे बड़ा व्रत है नित्य ही आत्मा में विराजमान होने के लिए प्रयास और प्रयत्न। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है अपने आप की प्राप्ति। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप की उपलब्धि। ये सबसे बड़ा ज्ञान है अपने आप का ज्ञान। ये सबसे बड़ा मिलन है अपने आप का मिलन। ये सबसे बड़ा चैन है अपने आप में विराजमानता। और इस स्वाभाविक बादशाहत को प्राप्त होकर अपनी निश्चिंतता में व्यक्ति आनंद मनाता है और उस आनंद में इतना मस्त होता है, घर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, चाहा उन्होंने जिधर को मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ के बैठे, जो शाल उड़ा दी तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। दुकान पे कहा सोने को वो हाट में सोए, रस्ते में कहा सोने को वो बाट में सोए, घर खाट बिछाने को मिली खाट में सोए, जो टाट बिछाने को मिली टाट में सोए, जो खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश है, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। उनके तो जहां में अजब आलम है नजीरा, क्या जाने फरिश्ते हैं या आदम है नजीरा, ऐसे तो जहां में वली अब कम है नजीरा, हर आन में हर बान में खुर्रम है नजीरा, रखो उन्हें जिस ढाल में उसी ढाल में खुश हैं, पूरे हैं मर्द वो ही जो हर हाल में खुश हैं। ये हर हाल में प्रसन्नता महान पुरुषों के हिस्से में आई। बाकी सारा संसार सुबह से शाम तक बैठता है तो मर गई, उठता है तो मर गई, खाता है तो मर गई, चलता है तो मर गई, कभी भी जीने की बात अपने आप में नहीं सोचता है। लेकिन ये अपने स्वरूप में सच्चा बादशाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन का शाह, शाहों का शाह अपने आप में जागा हुआ, अपने आप से क्रीड़ा करता हुआ आत्म क्रीड। महान पुरुष का एक विशेष विशेषण है आत्म क्रीड। जैसे बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, वो अपने आप से खेलता है, अपने पैर उछालता है, अपने हाथ उछालता है, अपने आप हंसता है, अपने आप खुश होता है। उसके पास कोई खिलौने विलौने और खिलौनों का पता भी नहीं है उसको। जैसे वो अबोध बालक अपने आप में अपने आप से रमण करता है, वैसे ज्ञानवान बोध स्वरूप होते हुए अपने आप से रमण करता है अपने आप में, और अपने आप के लिए अपने आप ही खिलौना है, अपने आप के लिए आप ही भोजन है, अपने आप के लिए आप ही वस्त्र है, अपने आप के लिए आप ही मकान है, अपने आप के लिए आप ही दुकान है, अपने आप के लिए अपना लाभ है। जो कुछ है अपने आप में अपने आप को अनुभव करता हुआ, अपनी मस्ती में हम तो अपनी मस्ती में
झूमते चले हम तो अपनी मस्ती में। अरे झूमते चले अपने आप को, अपने अकेलेपन को, अपनी आनंद स्वरूपता को चूमते चले हम तो अपने आप में, अपनी मस्ती में झूमते चले हम तो अपनी मस्ती में झूमते चले। वाह वाह, सच्ची बादशाहत। जिस ओर नजर कर देखें हैं इस दिलवर की फुलवारी है, जिस ओर नजर कर देखें हैं इस दिलवर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुलक्यारी है आप ही ये दातारी रब और आप ही ये भंडारी है। हम आस लगाए बैठे हैं और आस इसी की भारी है, ये आस इसी की भारी है। हर वक्त मगन होए बैठे हैं और आस इसी की भारी है आप ही रब दातारी रब और आप ही ये भंडारी है। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है, उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है और इश्क बड़ा मत बाला है। इस राज को आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। जी हाँ, अपनी मस्ती में मस्त, कुछ भी पास नहीं है इसलिए मस्त है, कुछ भी चिंता नहीं है इसलिए मस्त है, कुछ भी अपना नहीं है इसलिए मस्त है, भविष्य की चिंता नहीं है इसलिए मस्त है, भूत का चिंतन नहीं है इसलिए मस्त है। एक राजा था, उस बेचारे को बड़ी तकलीफ रहती थी, बड़ा दुखी रहता, हर चीज थी लेकिन चैन नहीं था। ऐसी दुख की हालत में बेचारा परेशान था। उसने घोषणा कराई, जो मुझे सुखी कर देगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। एक फकीर आए, कहने लगे राजवाज तो तू अपने पास ही रख, तू ही सुखी नहीं हुआ, राज्य से आधा देकर मुझे क्या सुखी कर देगा। जिस राज्य से तेरे को सुख नहीं मिलेगा उस राज्य का आधा हिस्सा देकर मुझे क्या सुखी कर देगा। पर हाँ, एक उपाय बताता हूं। एक आदमी का कुर्ता तू एक दिन पहन ले तो सारे दुख दूर तेरे हो जाएंगे। पर वो आदमी निश्चिंत होना चाहिए, वो आदमी निश्चिंत होना चाहिए, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अपने आप ढूंढना, किसी नौकर चाकर से मत पूछना। बस चल दिया, बड़े बड़े लोग नजर आए, ऊपर से खूब साफ सुथरे, खाते पीते नजर आए, लेकिन जब उनसे पूछा पूरे सुखी हो, अरे कहेगा सुख है। पर भूख नहीं है, कोई कहता कपड़े हैं पर शरीर ठीक नहीं है। सब बड़े दुखी नजर आए, कोई सुखी नजर नहीं है। एक आदमी अकेले में बैठा हुआ गा रहा था अपनी मस्ती में। कहने लगे क्यों भाई तू पूरा सुखी है? कि हाँ पूरा सुखी हूं।
फिर अपना कुर्ता हमें एक दिन के लिए दे दे कि वो भी नहीं है मेरे पास, क्या दे दूं तेरे को? बताइए, जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, और जिसके पास सब कुछ है वो रो रहा है, स्वामी जी कल को क्या होगा। एक सेठ थे, मुनीम से पूछा हिसाब लगाओ हमारी कितनी पीढ़ियों के लिए आगे धन दौलत काफी है। तो उन्होंने हिसाब लगा के बताया 99 आपकी पीढ़ी जनरेशन कुछ न करें तो मौज ले सकती हैं, आराम से ठीक से रहें। तो बेहोश हो गए। अरे बेहोशी की क्या बात है सेठ जी? कहने लगे 100वीं को कहां से आएगा? 100वीं का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरे पड़ोस में एक ब्राह्मण है, उसको अगर तुम दान करो तो 100वीं पीढ़ी का भी काम हो जाएगा। कि चल अभी चल। गाड़ी में सामान वामान रखा और आवाज लगाई, पंडित जी महाराज। बोले हाँ भाई, हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। बोले पूछ लेता हूं ब्राह्मणी को आज के लिए है क्या काफी? उन्होंने पूछा मिश्रानी कहो आज के लिए सब सामान मान ठीक ठाक है कि जी मौज है, आज के लिए कुछ नहीं चाहिए कि ले जा किसी भिखारी को दे देना, मांगने वाले को दे देना। तो एक तो आदमी वो है जिसे 100वीं पीढ़ी की चिंता है, और एक आदमी वो है जिसको कल की भी चिंता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। सो रहे हो क्या? ऐसे बम्बार्डमेंट में भी सो रहे हो, कमाल की बात। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ। तो अब देखिए, आप रखने से सुखी नहीं होता। एक बहुत सुंदर दृष्टांत वेद में आया है, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम परिशस्य जाति। एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, उसमें 2 पक्षी रहते हैं। उनमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल खाता है और बड़ा दुखी रहता है, बीमार रहता है, कष्ट पर कष्ट उठाता रहता है। दूसरा पक्षी बस देखता है, खाता पीता कुछ नहीं है, वो तंदुरुस्त है, निश्चिंत है, बेधड़क है। जब वो पक्षी फल खाने वाला उस दूसरे को देखता है कि ये तो कुछ नहीं खा रहा है, तो कुछ नहीं देख रहा है, तो कुछ नहीं ले रहा, पर ये सुखी है, वो भी सब कुछ छोड़ देता है और सुखी हो जाता है। तो आप समझ गए, इस संसार रूपी वृक्ष पर घर गृहस्थी के घोंसले में ज्ञानी भी रहता और अज्ञानी भी रहता है। और अज्ञानी सुबह से शाम तक खाने में लगा रहता है, लाओ खाना, लाओ खाना, लाओ चाय, लाओ रोटी, लाओ ये, लाओ वो। सारे दिन छक्के नहीं देता है, परंतु बीमार पड़ा रहता है, डॉक्टर पे डॉक्टर लगे हुए। और दूसरे वाला तमाशा देखता है, किसी से मांग है ही नहीं, निश्चिंत है, और इसका फल यह है कि वो सुखी है। तो वो पक्षी कौन है? नारायण है, आत्मवेत्ता है, जीवन मुक्त है, जो अपने आप में बस देखता भर है और देख के भी उदासीन हो जाता है। ना समझ दुनिया को देखता है, रागवान हो जाता है। ज्ञानी दुनिया को देखता है, त्यागवान हो जाता है, देख के त्याग हो जाता है। क्या है, कुछ है क्या? और अज्ञानी हर चीज को देखता है, इसे घर ले चलूं, इसे घर ले चलूं। किसी का भोजन करने जाएगा, बढ़िया सा टेलीविजन देखा, ये तो मेरा होना चाहिए। महादेव की चिपक, जिस चीज को देखता है उसी से चिपक जाता है। लेकिन ज्ञानवान असंगता में विराजमान रहता है। इसलिए ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, ना सुख ग्रह आचार में, ना सुख छोड़ गए। सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। ना सुख पंडित पोथिया, पोथिया रगड़ डालिए। इसको पाठ वासना कहते हैं, या अनुष्ठान वासना कहते हैं, या अर्थ वासना कहते हैं। इससे भी काम बनने वाला नहीं है। भले कितने ही पाठ कर लीजिए, भले कितने ही शास्त्रों का अर्थ जान लीजिए, चाहे कितने ही मास परायण और ये परायण और वो परायण अनुष्ठान कर लीजिए, ये सब शास्त्र वासना है और ये भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने देती।
तो ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय। अब के मेरे को वोट देना, अब के मेरे को वोट देना, और वोट ले ला के बादशाह बन गए, राजा बन गए, तो अभी डरते रहते हैं कहीं कुर्सी खींच न ले दे कोई। ना सुख भूप भई, ना सुख ग्रह आचार में, और कोई न सोचे गृहस्थी होके सुखी हो जाऊंगा, ना समझिए। मेरे को कहता स्वामी जी मेरी शादी करवा दो ना, बस मैं सुखी हो जाऊंगा। एक गांव में का रणुआ था, शादी नहीं हुई थी। कहने लगे स्वामी जी आपका भंडारा कर दूंगा, एक काम कर दो। मैंने कहा क्या? कि जितने ब्याहे हैं सबको मार दो। मैंने कहा क्यों? कि सारी औरतें मुझे कर लेंगी फिर। बताइए, यूं कहता है कि आपका भंडारा कर दूंगा। बताइए ऐसे ऐसे लोग। तो ना सुख ग्रह आचार में, और ना सुख छोड़ गए, और ग्रस्त को छोड़ने के बाद भी मांगते 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 के मांगते ही रह गए। तो भी छोड़ने पर क्या सुख हो गया? सुख है बीच विचार में। सुख है तो आत्म विचार में है। महान पुरुषों के चरणों में बैठिए, अपने आप का विचार कीजिए, मैं कौन हूं इस बात को समझिए, और बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसलिए हे नारायण, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे शाहों के शाह, वाह वाह क्या कहने तेरी महिमा को। आज अवधूत दत्तात्रेय बहुत सुंदर बात कहते, गांठ में बांध लेना। और वो बात क्या है? ध्यान दे के सुनो। प्रमादेन न संदेह, किम करिष्यामि वृत्तिमान। जिनको प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। धृतराष्ट्र को सनत सुजात संहिता में महर्षि सनत सुजात ने बताया है, प्रमाद ही मृत्यु है। जो करना चाहिए उसको न किया जाए वही मृत्यु है। जो विचारना चाहिए उसे न विचारा जाए वही मृत्यु है। जिसे पाना चाहिए उसे न पाया जाए वही मृत्यु है। इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद माने यूं ही समय गंवा देना, तमोगुण से संयुक्त होकर। तो जो प्रमादी व्यक्ति है और यही सोचता रहता है क्या करूं, क्या करूं, स्वामी जी क्या करूं, कहीं चैन नहीं है, रात को चैन नहीं है, दिन को चैन नहीं है। वाह भाई, सर्दी गर्मी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पर रोना आया। कौन सा मौसम है तेरे लिए? सर्दी गर्मी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पे रोना आया। क्या कर रहा है? तुझे बताता हूं, प्रमाद को छोड़ और पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ क्या है? त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र के प्रारंभ में कहते हैं पुरुषार्थ क्या है। त्रिविध दुखानाम, तीनों प्रकार के दुखों की, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति का उपाय पुरुषार्थ कहलाता है। फिर से सुनिए, त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति माने कारण सहित निवृत्ति, ये पुरुषार्थों में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आप ये पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? अजी नहीं, सुबह उठता हूं, दुकान पर जाता हूं और फिर इसके बाद खूब कमाता हूं, मैं तो ये पुरुषार्थ करता हूं। ये परम पुरुषार्थ नहीं। इससे दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। परम पुरुषार्थ क्या है? आत्मा यदि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, जिसको महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहते हैं, हे मैत्रेयी, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, यही परम पुरुषार्थ है। और तुलसीदास जी की दृष्टि में परम पुरुषार्थ क्या है? स्वार्थ यही जीव कर साचा, मन क्रम वचन राम पद राचा।
यही जीव का स्वार्थ है, सब प्रयोजन सिद्धि का उपाय है कि मन से, कर्म से और वचन से भगवान के चरणों में लग जाए। स्वार्थ यही जीव करि साचा, मन क्रम वचन राम पद राचा। राम ही गाइए सो मेरी राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये परम पुरुषार्थ है और इसको न करना प्रमाद है, इसको न करना प्रमाद है। प्रमाद पुरुषार्थ को छीनता है, प्रमाद पुरुषार्थ नहीं करने देता है और बिना पुरुषार्थ के प्रमादी लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, प्रमादेन न संदेह किम करिष्यामि वृत्तिमान। ये जो प्रमाद की वजह से हर वक्त यही सोचता रहता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक आदमी था, उसने अपने दरवाजे पर एक देवी पधरा रखी थी और उसका नाम था कठिनाई देवी। क्या नाम था? अपने घर के दरवाजे पर उसी ने अपने हाथों से देवी का वहां पर संस्थापन कराया था और उस देवी का नाम था कठिनाई देवी। जब बाहर निकलता किसी काम के लिए बड़ी कठिनाई है, फिर जब निकलता बाहर बड़ी कठिनाई है, फिर निकलता बाहर बड़ी कठिनाई है। ये कौन सी देवी है? प्रमाद रूपी देवी, आलस्य रूपी देवी, बहाने रूपी देवी। इसका नाम क्या है? बहाना। तो ये जो कठिनाई है किसी और ने नहीं, आपने अपने आप पधराई है। ये जो प्रमाद है किसी और ने नहीं, आपने अपने सामने खड़ा किया है। ये जो आलस्य और किसी की उपज नहीं, आपके मन की उपज है, आपकी नासमझी की उपज है, आपकी अज्ञान की उपज है, आपके तमोगुण की उपज है। तो ये जो प्रमाद है पुरुषार्थ को छीनने वाला, इस प्रमाद से जो व्यक्ति यानी विराजमान है, और क्या करूं क्या करूंगा, मेरे से क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, स्वामी जी मैं तो यूं ही आ रही यूं चला जाऊंगा, स्वामी जी मेरे से तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसा जो करता है, ऐसे लोग उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं और बार बार फिर लय हो जाते हैं। कौन से लोग? प्रमादी लोग, पुरुषार्थहीन लोग, जो आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन रूप पुरुषार्थ नहीं करते, जो महान पुरुषों के चरण में बैठकर अपने स्वरूप के बोध का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग बार बार पैदा होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दोस्तारे, कृपया पाहे पार मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार नीचे को सिर ऊपर को पैर होकर मलमूत्र ऊपर से बहता है। श्री सुखदेव जी एक बार एक पेड़ की खोतर में एक तोते के अंडे के रूप में विराजमान थे और भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। उन्होंने सब पक्षी वक्षियों को वहां से उड़ा दिया, ये कथा मेरी कोई न सुने, क्योंकि जब तक मेरे को गुरु न बनाई, दक्षिणा न देवे, श्रद्धा न हो, तब तक कथा सुनने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सबको भगा दिया, पर वो अंडा रह गया रखा हुआ और पार्वती जी को ये आत्मज्ञान की कथा सुनाने लगे। धीरे 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 वो अंडा पक गया, वो अंडे में ही सुनते रहे सुखदेव जी, और जब सुनते सुनते अंडा पक गया, बच्चा निकल आया तो भी सुनते रहे। पार्वती जी को नींद आ गई सुनते सुनते। बहुत बार ऐसा होता है, भगवान शंकर को जगाना पड़ता है।
सावधान सुन धर्मन माही। पार्वती को कहते हैं, पार्वती सावधान सुन और मन में धारण कर, बार बार नींद आ जाती है। तो भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया, मस्ती में कहते चले गए। पार्वती कहने लगी, उसके बाद क्या हुआ? कहने लगी, तेरा सिर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ गई थी? नींद आ गई थी। पर ये हूं कौन कर रहा था? बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? कि मुझे तो पता नहीं है। देखा तो वो खोतर में बैठा हुआ तोते का बच्चा हूं कर रहा, तेरी ऐसी की तैसी। बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान ले गया, त्रिशूल उठाया और बच्चा आगे आगे और ये पीछे पीछे। भागते भागते व्यास जी के आश्रम में, कहते तो यह जो अरणी होती है ना, इससे अग्नि प्रकट होती है, वो यंत्र, उसमें वो प्रवेश कर गई। पर अरणी व्यास जी की स्त्री का भी नाम था, उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कहने लगे, अच्छा पुत्र कहीं घुस जा, निकलेगा तो सही। वहीं त्रिशूल गाड़ के धूना लगा के बैठ गए और 16 साल तक यूं ही बैठे रहे। भगवान ने समझा, भगवान विष्णु ने कहा, भाई ये भी गड़बड़ हो गई। कोई 10 महीने 12 महीने रहता है, ये तो 16 साल हो गए इसको, ये बाहर ही नहीं निकल रहा है शिव जी के डर से। जाके समझाया, महाराज जाने दो, अब तुम्हारे त्रिशूल से मरेगा, न मेरी चक्र से मरेगा, न ब्रह्मा जी के शाप से मरेगा, वो तो अमर हो गया। उसने तो ज्ञान की कथा अमर वाणी सुन ली, वो कैसे मरेगा? छोड़ो, ऐसे इतना गुस्सा नहीं किया करते। समझा बुझा के उठा ले गए। तो फिर श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और हवा लगते ही 16 साल के हो गए और 16 साल की आयु के जैसे हो गए। और फिर यूं ही चल दिए, व्यास जी की तरफ ध्यान नहीं किया, मां की तरफ ध्यान नहीं किया, वैराग्य से संयुक्त होकर जंगल की तरफ चले। जब जंगल की तरफ चले तो व्यास जी ने देखा अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है। बेटा बेटा बेटा, पीछे पीछे वो भागे। तो पेड़ों ने कहा, क्यों पीछा कर रहे हो? इस मोह के वशीभूत होकर वो नहीं चक्कर में आने वाला अब तुम्हारे। लेकिन वो रुके ही नहीं, बेटा बेटा। आगे औरतें नहा रही थीं। उन्होंने श्री सुखदेव जी को आते हुए देखा, हा, क्या युवक, कितनी मस्ती, कैसे अपने आनंद में, इसके दर्शन करने चाहिए। भीगे हुए कपड़ों से नंग धड़ंग सी होकर जाके उनके दर्शन किए, अपने आप को कृत महसूस किया। और श्री सुखदेव जी ने उनको देखा ही नहीं, गंगा पार चले। और इधर जब व्यास जी आए तो उन्होंने कपड़े लपेट लिए। कहने लगे, व्यास जी मेरा जवान बेटा गया, उसे देख के तो कपड़े पहने नहीं, मुझे देख के कपड़े पहन रही है। बुढ़े को तुम्हें शर्म नहीं आती? कहने लगे, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अरे वो तो स्त्री पुरुष का भेद जानता ही नहीं, स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता। तुम तो सारे पापड़ बेच चुके हो, तुम्हारे से कपड़े पहनने जरूरी थे। खैर फिर भी रुकी नहीं और चले गई। अब श्री सुखदेव जी ने देखा, ये तो पीछा करते ही रहेंगे, बैठ गए। कहने लगे, क्या बात है, आप इतना पीछा क्यों कर रहे हैं? बेटा मेरी एक संतान, एकमात्र तू संतान है। देख, मैंने अपने पिता का नाम चलाया, उन्होंने मेरे पिता का नाम चलाया, और इस तरह से वशिष्ठ जी से हमारी परंपरा चली आ रही है। और देखो, शक्ति हुए, फिर पराशर हुए, फिर मैं हुआ, मेरे तू आगे हो रहा है। कहने लगे, एक बात बताओ पिताजी। उन्होंने कहानी सुनाई। एक व्यापारी था, वो अपनी पेटी में रत्न रखकर 100 रत्न बेचा करता था और आवाज लगा लगाकर गलियों में बेचता था। और 1000 रत्न बेचने वाला था, वो अपनी दुकान पर बैठकर रत्न बेचता था। वो जो 100 रत्न बेचता था, उसकी घरवाली ने 1 रत्न चुरा लिया। और जब वो रत्न बेचने के लिए चला गया तो 1000 रत्न वाले को बुला लिया दासी से कह के, और कहने लगे, रत्न खरीद लो। सौदा होने लगा। इतने में बाई चांस वो जो 100 रत्न बेचने वाला था, पेटी लेके फिर वापस आ गया। उसे शौच जाना था। अब वो कहने लगा, ये तो आ गया, अब क्या समझेगा कि मैं और तू अकेले में है, पता नहीं क्या सोचेगा। अब क्या करूं मैं, कि और तो कोई जगह नहीं जहां बाल्टी रखी जाती है टट्टी में, वहां बैठ जाऊं। वहां बिठा दिया और वो भी पट्ठा आया और उठा के लोटा वहीं चला गया।
और उसके बाद में खूब अच्छी तरह से शौच पानी होके हाथ वाथ धो के नहा धो के अपना रत्न बेचने के लिए चला गया। और वो उसमें से निकल के आया, जैसे तैसे कपड़े धोए, नहाया धोया, कहने लगे अच्छा भगवान तू अपना रत्न अपने पास रख, में तो नहीं जा। अब वो दोबारा आएगा रत्न खरीदने के लिए? बेटा कैसे आएगा, उसकी तो एक बार में इतनी फजीती हुई, अब कैसे आएगा? तो मेरे ऊपर तो 10 महीने यही काम, मेरे ऊपर तो 16 साल तक यही काम होता रहा है, अब फिर से तुम मुझे उधर ही ले जाने चाहते हो। तब कहीं जाकर व्यास जी ने श्री सुखदेव जी का पीछा छोड़ा। वैसे बाद में श्रीमद् भागवत व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को पढ़ाई, एक श्लोक जंगल में उन्होंने विस्तार से संयुक्त होकर गवाया और उससे आकर्षित होकर उन्होंने पूरी भागवत पढ़ी। लेकिन फिर संसार से एक बार तो वैराग्य हो ही गया। तब आप देखिए, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है पुरुषार्थ। शिव जी महाराज के पास में बैठकर कथा सुनते सुनते सुखदेव जी का बेड़ा पार हो गया। लेकिन जो पुरुषार्थी नहीं है, मैंने पुरुषार्थ किसको कहा है? मैंने पुरुषार्थ यहां सुबह को आने वालों के लिए पुरुषार्थी माना है। जो यहां पर वेदांत का श्रवण करते हैं उनको पुरुषार्थी माना है। जो महान पुरुषों के चरणों में बैठकर मैं कौन हूं ये समझते हैं उनको पुरुषार्थी माना है। और ब्रह्मसूत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के चरणों में बैठकर अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त करने वाले को पुरुषार्थी माना है। तो ऐसा जो पुरुषार्थी उसका कल्याण होता है। लेकिन जो प्रमादी है, आलसी है, और क्या करूं स्वामी जी सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता है। मैंने कहा मिट्टी का तेल या छोटी मोटी चीज कहीं राशन की मिले तो पहली लाइन लगा देता है उठ के, और यहाँ इतनी बड़ी चीज मिल रही है उठा नहीं जाता है। बहाने करता है मेरे मित्र, बहाने करता है। इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आई गई अंत घड़ी। हेरे मन धोके मैं। अभी सोच रहे हो हमारी थोड़ी स्वामी जी की आ रही है, ये अंत घड़ी हमारी थोड़ी आ रही, तो स्वामी जी की आ रही, स्वामी जी का है। तो हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत। बालक फन थी निपट नादानी, भाई फिर आए गई मस्त जवानी। तेरी आ समझी स्वर्ग निशानी लगी, जैसे अमृत की जड़ी। तेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। बालकपन में जवानीपन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय सिराने मौत खड़ी। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। पोते ब्याहन की मन में रह रही हवेली, करूँगा खड़ी। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। भाई मैं तो ये सोचे था मन में, धंधा खत्म करूँगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा वन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। मेरा चलते का यही संदेशा, हर की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में देना पैसा, नाज चाहे एक घड़ी। हेरे मन धोके मैं लुट गया, आए गई अंत घड़ी। दुनिया का चला आया कायदा, चले गई बापू चले गई दादा।
भानी नाथ जीना नहीं ज्यादा, टूटी श्वासों की लड़ी, हेरे मन धोके में लुट गया, आई गई अंत घड़ी। जी हाँ, तो प्रमाद का परित्याग कीजिए। जन्म मरण के चक्र से पार होने के लिए आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन कीजिए और आनंद मनाइए। बेकार बार बार नीचे को सिर और ऊपर को पैर होकर क्यों कष्ट उठा रहे हो? ये शरीर क्या है? थोड़े दिन की बात है, इससे काम निकाल लो। जैसे जलते हुए महल में से जो कुछ बचाया जाए बचा लो, जल तो रहा ही है। वैसे ही ये शरीर भी काल की अग्नि लगी हुई है, जल रहा है। रात दिन बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, इसमें से बड़े बड़े कहना चाहिए धुआंधार अग्नि जल रही है। इसमें से जो बचा सको बचाओ और अपने आप को बचाओ। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, धन बचे या न बचे, संतान बचे या न बचे, स्त्री बचे या न बचे, कम से कम अपने आप को तो बचाओ। अगर तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सौदा घाटेगा नहीं। और जो अपने आप को यहां डुबा के चले गए, धृतराष्ट्र को अंत समय समझाया विदुर ने आकर, युद्ध खत्म हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी अच्छी तरह से रहते हैं पुत्रों के समाप्त होने के बाद, खेल खत्म होने के बाद भी। और महाराज युधिष्ठिर उनकी खूब खातिर तवाजे करते हैं। बीच बीच में भीम एक आध उल्टी पुल्टी सरका देता है, उससे बड़ा दुख होता है, पर क्या करें, अंधे जो ठहरे। विदुर जी आए एक रात को उनके भाई के पास ठहरे। महाराज युधिष्ठिर ने उनके बड़े ही नमस्कार दंडवत किए, आदर सत्कार किया। और प्रभु आपने हमारी रखवाली ऐसे की है जैसे पक्षी अपने अंडे की बच्चे की रखवाली करता है। प्रभु आपकी कृपा से ये सब सुख है, आप यहीं रहिए। बोले देखा जाएगा। रात को भैया के पास ठहरे, भैया मैं विदुर हूं। अरे विदुर, अरे विदुर, अंधी आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया। भैया जो तूने कहा था मान लेता तो मैं दुखी ना होता। भैया क्या करूं, क्या करूं? अब भी उनके टुकड़े खा रहा है जिसने तेरे बेटों को युद्ध में समाप्त कर दिया, राज्य छीन लिया, वैभव छीन लिया। उन्हीं के टुकड़े खाकर तुझे शर्म नहीं लगती है? अंधा हूं, क्या करूं? नहीं, अक्ल का भी अंधा है। चल मेरा हाथ पकड़। हाथ पकड़ के गांधारी पीछे पीछे, कुंती भी पीछे पीछे ले जाकर हरिद्वार में सप्त सरोवर के, उन दिनों में जंगल था, वहां बैठा दिया। और वहां उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन में मन लगाया। और आखिरी वक्त जंगल में दावाग्नि भड़की और तीनों उसमें भस्म हो गए। विदुर ने चैन की सांस ली कि व्यापारी हारते हारते अपने आप को बचा के ले गया। सब कुछ हारने के बाद भी इस व्यापारी ने अपने आप को बचा लिया। कोई बात नहीं है, मेरा भाई बच के निकल गया। सो मेरे मित्रों, अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सब कुछ खोकर भी आप सब कुछ पा गए, और अपने आप को न बचा सके तो सब कुछ पाकर भी आपने सब कुछ खो दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 9 मार्च शुक्रवार प्रेमपुरी साहित्य संपदा के अंतर्गत